बरतानिया में कश्मीरियों के एहतजाजी मुजाहरे में आने वाली रुकावटों के हवाले से इस्लाओं में कश्मीरियों का हंगामी इजलास हुआ, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इसी पर देखिए वसीम काजमी की रिपोर्ट। लंदन के नवाही इलाके स्लाओ के मकामी रेस्टोरेंट में कश्मीरी रहनुमा चौधरी इश्तियाक ने 27 अक्टूबर को भारत के खिलाफ यौम सियाह के एहतजाजी मुजाहरे के हवाले से मुशावरती इजलास का इनेकाद किया, जिसमें मोहम्मद जाहिद राजा, बैरिस्टर अजहर चौहान, काउंसलर मोहम्मद अमजद, काउंसलर मोहम्मद नजीर, काउंसलर मोहम्मद फयाज समेत कश्मीरी रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की। इजलास में मुकर्रीन का कहना था कि भारत एक मकार दुश्मन है जो माजी के कामयाब कश्मीर आज़ादी मार्च और कश्मीरियों के मुनज़्ज़म होने से खौफजदा है। कश्मीरियों की ताज़ा तरीन तहरीक ने भारत की नींदें उड़ा दी हैं। उनका कहना था कि 27 अक्टूबर के पुरअमन एहतजाजी मार्च को रोकने के लिए मेयर ऑफ लंदन, पुलिस और होम सेक्रेटरी पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। भारत को जानना चाहिए कि आज़ादी राय का हक सबको हासिल है। यौम सियाह के मौके पर भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाज से रोकना मजलूम कश्मीरियों की आवाज को दबाने के मुतरादिफ है। उनके साथ कितनी नाइंसाफी हो रही है। एक एक कतरा, उनका जो खून का कतरा है ना, वो हमारे लिए it's why are we not standing up? Shame on me first and shame on all of us. Because they believe Muslim will vote, never mind what you do. For God's sake, this is the time. Let's prove Muslims are still alive in this town. We can do something for ourselves. बाहर हम मुजाहरा नहीं कर सकते तो मुझे बड़ा दुख हुआ है। उनका मजीद कहना था कि दिवाली का बहाना बनाकर कश्मीरियों के एहतजाज को रुकवाने के लिए भारतीय साजिश किसी सूरत कामयाब नहीं होगी। कश्मीरियों के खून से हाथ रंग कर दिवाली की खुशियां मनाने वाला भारत कश्मीर में कर्फ्यू के नफाज का फौरी तौर पर खात्मा करे। इंडिया एक मकार स्टेट है, उसने 70 सालों से ये इसी डिप्लोमेसी के पीछे छुप कर कश्मीर पर रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि आज हमारी कम्युनिटी को और ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं एक यूनाइटेड फोरम ऑफ कश्मीर बनाकर सारे अपने इख्तलाफात बुलाकर कश्मीर के लिए बात करें और होम सेक्रेटरी से बात करें, अपने मेयर से बात करें, मेयर ऑफ लंदन सादिक खान से बात करें। प्रीति को एक उसको लेटर लिखा है और दोनों ने मिलकर हम कश्मीरियों के ख़िलाफ़ जो है ना वो जो मुजाहरा होने जा रहा था उसको रोकने की कोशिश की है। और हमें इससे बड़ा दुख इस बात पे है कि जो सादिक खान जो एक हमारे मुसलमान मेयर ऑफ लंदन है, उन्हें कम अज़ कम जो है ना हम कश्मीरियों का साथ देना चाहिए था। मेरा ये पैगाम है बरतानिया के तमाम कश्मीरियों और आज़ादी पसंद लोगों को कि इस काले कानून को जो हिंदुस्तान ने काला कानून मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों के साथ जुल्म को सितम का बनाया हुआ है, वो बरतानिया यहाँ पे इम्पोज़ कर रहा है। इसको हम कभी नहीं मानेंगे और कश्मीरी अपनी जिद्दोजहद जो जारी रखेंगे जब तक उनको हक नहीं मिलता। मुजाहरा करने की पाबंदी लगा दी गई है कि उस दिन दिवाली है। मैं पाबंदी लगाने वाले से पूछ रहा हूँ, क्या दिवाली की खुशी में कश्मीर को आज़ादी दे दी जाएगी? क्या दिवाली की खुशी में कश्मीरियों पे जो पाबंदियाँ वो ख़त्म कर दी जाएंगी? इंडियन हाई कमीशन जहाँ तक दिवाली वो सेलिब्रेट करते हैं वो तो हाई कमीशन के अंदर करेंगे। हमारा जो प्रोटेस्ट है वो हाई कमीशन के बाहर होगा। इसलिए हमें मेट्रोपॉलिटन पुलिस और होम ऑफिस से हम गुजारिश करते हैं कि वो इस मुजाहरे को हमें अलाउ करें, ताकि कश्मीर में कश्मीरियों के साथ जो जो ज़्यादतियाँ की रही हैं, जो जो जुल्म किए जा रहे हैं, हम उस जुल्म के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ इंडियन हाई कमीशन तक पहुँचाना चाहते हैं। होम ऑफिस की तरफ से नई रिस्ट्रिक्शन लगी हैं कि हम इंडियन एम्बेसी के करीब नहीं जा सकते। उसके मतलब आज की ये मीटिंग थी और मेरी तजवीज़ जो थी वो मीटिंग में भी मैंने कहा है कि हमें मुश्तरका एक फ़ोरम बनाना चाहिए और अपनी कम्युनिटी को अवेयरनेस देनी चाहिए। लॉन्ग टर्म इसका जो इम्पैक्ट होगा वो कोई अच्छा नहीं है, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्रोटेस्ट गैदरिंग इस मुल्क का एक हिस्टोरिकल हिस्सा है। लीगल राइट है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं जब आपके ख़िलाफ़ कोई ज़्यादती हो रही है, और मुख्तलिफ एम्बसीज़ हाई कमीशन के सामने रेगुलर प्रोटेस्ट होते आए हैं। मुकर्रीन का कहना था कि लंदन में कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामाली और हक़ खुद इरादियत की तहरीक जोर पकड़ चुकी है, करेंगे। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। 27 अक्टूबर को लंदन में मुजाहरे से खौफजदा भारतीय लॉबी की जानिब से मेयर लंदन को लिखे गए ख़त ने बरतानिया भर में कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी को मुतहरिक कर दिया है। बर्मिंघम में कुल जमाती कश्मीर राब्ता कमेटी का भी हंगामी इजलास हुआ, जिसमें मुजाहरे को हर सूरत कामयाब बनाने का अज़्म का इजहार किया गया। इसी पर देखिए आबिद काज़मी की रिपोर्ट।
27 अक्टूबर को कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए लंदन में एक बड़े एहतजाज की तैयारियां जारी हैं, जिसमें तवक्को की जा रही है कि लाखों की तादाद में बरतानिया भर से अवाम लंदन पहुंच रहे हैं, जिसके बायस इंडियन लॉबी खौफजदा है और मेयर ऑफ लंदन को एक खत के जरिए दरख्वास्त की गई है कि वो दिवाली के मौका पर ये मुजाहरा रुकवाने में अपना किरदार अदा करे। कुल जमाती कश्मीर राबता कमेटी के मुंतजमीन सदर चौधरी मोहम्मद अजीम, मुफ्ती फजल अहमद कादरी और दीगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जवाब देते हुए कहा कि 27 अक्टूबर को वो मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती मनाते हैं। इनका पुरअमन एहतजाज किसी मसलक या बरादरी के खिलाफ नहीं। प्रोटेस्ट की वजह से हिंदू बरादरी को दुख पहुंचेगा, ये गलत बात है। हम अपने लंदन के मेयर से ये कहना चाहते हैं और ये आवाज़ उस तक पहुंचाना चाहते हैं और अपनी गवर्नमेंट तक, हम गवर्नमेंट बरतानिया तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि हरगिज़ ये हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है और ये दिवाली के खिलाफ नहीं है। ये हमारा प्रोटेस्ट पहले से जारी है और होगा इंशाअल्लाह ताला। वहाँ हम ना किसी को गाली देंगे, ना हम पत्थर फेंकेंगे। ये कश्मीरी जो कौम है ओवरसीज में ये थोड़ी शर्मिंदा होनी, जब सुने आपने झगड़े लगे हुए तो लोग आने तो को ना ये क्या कह रही आपको, ये कश्मीरियों वास्ते है, ये सारे सही शर्म बचना कि तुस्कियाँ पिन्नी हो। आप लोगों के जज्बात, माली खिदमात, मैं बेशुमार उन लोगों को जानता हूँ कि जिनके माली मसाइल न होने के बावजूद जब भी कश्मीर की बात आई, माल नहीं वो जान देने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि दुनिया ने अब कश्मीर पर तवज्जो देना शुरू कर दी है। सोशल मीडिया के जरिए नौजवान नस्ल मसला कश्मीर से दुनिया को आगाही देगी, क्योंकि वो कश्मीरियों पर होने वाले मुजालिम बेहतर तरीके से उजागर कर सकते हैं। इस मौका पर शुरका का कहना था कि नरेंद्र मोदी के खतरनाक अज़ाइम हैं, वो इस वक्त इंतहा पसंदों के हाथों में खेल रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर पर अपना किरदार अदा करे। जो निहायती काबिल एहतराम है या इंसाफ पसंद लोग हैं, उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारी जंग किसी हिंदू के ख़िलाफ़ नहीं है। जिस तरह सिंह जो है वो रिलीजन कार रहे हैं सिख, इस तरह जो हिंदू पीसफुल रहना चाहते हैं उन्हें भी अपना किरदार अदा करना चाहिए, उन्हें भी रैलियाँ निकालना चाहिए, उन्हें भी मुजाहरा करना चाहिए कि जो मोदी सरकार जो कुछ कर रही है पूरी दुनिया में पूरे कहीं भी ऐसा कोई निज़ाम नहीं है। Marches organized to stand with the brothers and sisters of Kashmir. This will be to stand in solidarity with our brothers and sisters that are suffering there, to show that we will not stay silent, that we will stand for their freedom of faith and practice. We will stand for their choices to establish a country which supports their religion and to express their freedom of right. Protest which is entirely for humanitarian cause. People who celebrate Diwali from the Sikh and Hindu communities of India heritage are with us in solidarity with Kashmir seeking justice. पाकिस्तानी भाइयों ने हमारे लिए वहाँ पर जो बॉर्डर पर कुर्बानी और रो देते हैं और दे रहे हैं, हमारे आगे खड़े हैं, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं और पेश करते नहीं कि तकरीबन 47 से लेकर आज तक हमारी पाकिस्तान की जो फौज हमारे कश्मीरी के लिए लड़ रही है बॉर्डर पर। इमरान खान ने, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने यूनाइटेड नेशन असेंबली में ये उनको आगाह कर दिया था कि जो मौजूदा कश्मीर में हमारे कश्मीरियों के साथ जुल्म सितम हो रहा है उसका कोई नोटिस लिया जाए। लेकिन आज 79 दिन हो गए हैं, आप भी समझते हैं और आलमी बरादरी को भी पता है, यूनाइटेड नेशन को पता है कि उसका कोई नोटिस नहीं लिया। कुल जमाती की रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। तहरीक इंसाफ बरतानिया आज़ाद कश्मीर के रहनुमा मलिक असरार की लिटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि बैरूनी क़ुव्वतें मुल्क में बेअमनी की फ़ज़ा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बदकिस्मती से हमारे कुछ नादान सियासतदान उन क़ुव्वतों के हाथों खेल रहे हैं। इसी पर देखिए चौधरी निसार की रिपोर्ट। ल्यूटन में तहरीक इंसाफ बरतानिया आज़ाद कश्मीर के रहनुमा मलिक इसरार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान इस वक्त नाजुक दौर से गुजर रहा है। 27 अक्टूबर को जब कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती करना है तो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर उसी दिन, मैं समझता हूँ कि हुकूमत वक्त को डिस्टेबलाइज करने के लिए, अपने सियासी मफादात को हासिल करने के लिए, मैं समझता हूँ कि उन्होंने 27 अक्टूबर को मार्च का ऐलान किया, जिसकी PTI मुकम्मल तौर पर उसकी मजम्मत करती है। गुज़श्ता 35 साल से लंदन में इंडियन हाई कमीशन के बाहर मुज़ाहरा करते आ रहे हैं और उस मुज़ाहरे को हर सूरत में होना है।
कश्मीरी कम्युनिटी पूरी तरह रिकगनाइज है, पाकिस्तानी कम्युनिटी रिकगनाइज है, और ह्यूमन राइट की तंजीमें भी जो हमारे साथ मिलके वहाँ पे इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये बरतानवी पार्लियामेंट से लेकर इंडियन एम्बेसी के दरमियान जो है वो भरपूर तरीके से ये मुजाहरा होगा। इंटरनेशनल जो लॉबिंग हुई है, जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जो इसको पोलिटिसाइज किया है, एज ए इंटरनेशनल एजेंडे पर लाया है, जो यूनाइटेड नेशन का 50 साल के बाद जो उन्होंने जो इजलास तलब करके हिंदुस्तान को ये कंडेम किया है कि ये एक्शन जो है ये ठीक नहीं है। उसने जो हिंदुस्तान की जो अपनी हैसियत है कश्मीर के अंदर वो भी उसने ख़त्म किया है। एक तरीके से उसने जो 370 को एब्रोगेट किया है और जो A35 को उसने रिवोक किया है। मलिक इसरार ने इस मौके पर ऐलान किया कि वो अपने मुल्क की खिदमत करने के लिए बरतानिया को खैरबाद कहकर पाकिस्तान जा रहे हैं, जहां वो मुल्क की सियासत में अमली तौर पर हिस्सा लेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक वज़ीर आज़ाद कश्मीर डॉक्टर रियाज महमूद, साबिक मेयर ऑफ ल्यूटन रियाज भट्ट और काउंसलर आज़ाद जलाल के अलावा काफी तादाद में पार्टी कारकुनों ने शिरकत की। चौधरी निसार, 92 न्यूज़, ल्यूटन। पाकिस्तान के ज़िला रहीम यार खान के पसमानदा तरीन इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली खातून इक़रा खालिद ने दूसरी बार कैनेडियन रुकने पार्लियामेंट मुंतखब होकर एक बार फिर वतन अजीज़ का नाम रोशन कर दिया। इसी पर देखिए राजा शाहिद की रिपोर्ट। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। इकरा खालिद रहीम यार खान के पसमानदा तरीन इलाके रुकनपुर से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन कनाडा के सियासी मैदान में उन्होंने बड़े बड़े बुर्ज उल्टा दिए। इकरा खालिद दूसरी बार भारी अक्सरियत से कैनेडियन रुकने पार्लियामेंट मुंतखब होने वाली इकरा खालिद ने इब्तदाई तालीम गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल रुकनपुर से हासिल की। उसके बाद वो अपने वालिदैन के हमरा कनाडा मुंतकिल हो गयी। इकरा खालिद के दादा हाफिज फकीर मोहम्मद का रुकनपुर में बुक डिपो है। अब बुढ़ापे की वजह से वो घर बैठे हैं। इकरा खालिद के दादा पोते की कैनेडियन रुकने पार्लियामेंट मुंतखब होने पर काफी खुश हैं। उनका कहना था कि इकरा हल्फ बर्दारी के बाद अपने आबाई घर चक्कर लगाएंगी। बड़ी सानू खुशी हुई है जी, अल्लाह ताला ने बड़ी कर बनवाजी फरमाई है। आएगी हुन इलाके तो बाद अपने हल्फ चक्कर तो बाद आएगी। इकरा खालिद के स्कूल की हेडमिस्ट्रेस हमीदा फारूक ने इकरा खालिद की कामयाबी पर काफी खुशी का इजहार किया। बहुत बड़े एजाज की बात है और हमारे लिए फख्र है कि इस स्कूल जो कि एक देहात में चल रहा है, उसकी बच्ची ने इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। उसने बड़ी स्ट्रगल की है, बहुत लायक और ज़हीन बच्ची थी। इकरा खालिद का दूसरी बार कैनेडियन पार्लियामेंट का रुकन मुंतखब होना पाकिस्तान के लिए बाइस फख्र है और उम्मीद करते हैं कि वो अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए कुछ करेंगे। आलमी शोहरत याफ्ता रियल स्टेट फर्म IQI और Juwai.com के इंजमाम से बनने वाले ग्रुप इंटरनेट से मुंसलिक आलमी प्रॉपर्टी मार्केट में एशिया का सबसे बड़ा ग्रुप बन चुका है। नए ग्रुप ने Key1 वैलिटी ग्रुप के साथ कारोबारी शराकत दारी का भी ऐलान किया है। इसी पर देखते हैं दुबई से सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट। Key1 रियल्टी ग्रुप के साथ शराकत दारी के ऐलान की तकरीब दुबई के 5 स्टार होटल में मुनक्कद की गई, जिसमें कंपनियों के आला ओहदेदारों और मशहूर कारोबारी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू के दौरान IQI के CEO काशिफ अंसारी का कहना था कि हमारे साथ जो वाई के इंतजाम के बाद मालूम हुआ कि एशिया के बहुत से सरमायाकार दुबई में मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज की खरीदारी में दिलचस्पी रखते हैं। एशिया के बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो हमने देखा कि उनका इंटरेस्ट हो गया दुबई के अंदर, और बहुत सी ऐसी लीड्स हैं जो हमारे पास आ रही हैं। दे आर इंटरेस्टेड टू बाय प्रॉपर्टीज़ इन दुबई, और दुबई की प्रॉपर्टी प्राइसेस जो अब हैं वो बेस्ट हैं। सो दिस इज़ द राइट टाइम टू कम इनटू दुबई, दिस इज़ द राइट टाइम टू कम एंड इन्वेस्ट इन दुबई। काशिफ अंसारी ने मजीद बताया कि Key1 रियल्टी ग्रुप दुबई में 12 साल से मौजूद है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। सरमायाकारों को बेहतर अंदाज में खिदमात की फरहमी के लिए Key1 रियल्टी ग्रुप के साथ शराकत दारी अहम साबित होगी। Key1 की ज़बरदस्त टीम नए आने वाले सरमायाकारों को बेहतरीन खिदमात भी फराहम करेगी। हम लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं विद Key1 यहाँ पे 12 ईयर्स ओल्ड से पुरानी रियल एस्टेट फर्म है, क्वाइट स्ट्रॉन्ग है, क्वाइट डाइवर्सिफाई है, और दिस इज़ पार्ट ऑफ द इनिशिएटिव बाय IQI सिंस आवर मर्जर विद Juwai IQI। पार्टनरशिप विद Key1 इज़ कि इनके पास बहुत अच्छी टीम है, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, तो हम लोग जो एशियन इन्वेस्टर्स हैं उनको जब हम यहाँ लेके आएंगे, दे विल serve them and hopefully we'll be bringing more Chinese clients to Dubai and more and more.
एक्सपो 2020 के मौके पर 2 से 2.5 करोड़ अफराद के दुबई आने का इम्कान है, जिनमें से 50% पहली मरतबा यहाँ आएंगे। उनको प्रॉपर्टी मार्केट की बेहतरीन मालूमात फराहम करने से तरक्की की नई राहें खुलेंगी। हम लोग बहुत पॉजिटिव हैं एक्सपो 2020 के लिए हम लोग क्वाइट पॉजिटिव हैं। दुबई वालों ने बहुत अच्छी मार्केटिंग की है। हमने देखा है हांगकांग हो गया, चाइना हो गया, मलेशिया, इंडोनेशिया, जहाँ पे हमारे अपने ऑफिसेज़ हैं, वहाँ लोगों में बहुत अवेयरनेस आ गया है। वो हमसे पूछ रहे हैं कि भाई दुबई में क्या है। तो हमने ये देखा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो दुबई का डेटा कह रहा है कि 20 to 25 मिलियन पीपल विल विज़िट दुबई। उसमें से 50% वो लोग हैं जो कि फर्स्ट टाइम दुबई विजिट करेंगे। Q1 रियल्टी ग्रुप की डियाना मगेरियो ने भी 92 न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू की। उनका कहना था कि Q1 ने 2005 में बहुत छोटे पैमाने से कारोबार का आगाज़ किया और अब ये कंपनियों के एक बड़े मुनज़्ज़म ग्रुप की सूरत इख्तियार कर चुका है। Q1 Realty Group was born in 2005 from a small team of 2 people, real estate brokers dealing with the property sales. Today we are a full service group of companies dealing in real estate sales, leasing, property management, short-term rentals and holiday homes. We are over 14 years experience in real estate of Dubai and UAE. We have a very big network of investors, especially from Russia and from the Eastern Europe. Q1 एक नई कंपनी बनकर उभरी है और दुबई में IQI के बैनर तले काम करेगी। दोनों कंपनियों की शराकत इमारती प्रॉपर्टी मार्केट के लिए इंतहाई फायदेमंद साबित होगी। तकरीब के एहतमाम पर मुंतज़मीन ने दुबई की बिजनेस कम्युनिटी का शुक्रिया अदा किया और उनकी लजीज खानों से तवाज़ो की। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। आयरलैंड के दाको में डबलिन में 34 सालाना आयरिश कड़ी अवार्ड की तकरीब मुनक्किद की गई और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी गोल्ड और सिल्वर कैटेगरी हासिल करने में कामयाब रहे। इसी पर देखिए फैसल मिर्जा की रिपोर्ट। आयरलैंड के दारुल हुकूमत डबलिन में चौथे सालाना आयरिश कड़ी अवार्ड की पुरवकार तकरीब मुनक्कद हुई, जिसका मकसद पाकिस्तानी, भारतीय, बांग्लादेशी और दीगर एशियाई खाने के मराकज़ को आयरलैंड में पिज़राई देना था। तकरीब में जहां मुख्तलिफ ममालिक के लोग शरीक थे, वहीं मकामी बिजनेस कम्युनिटी की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट इस साल भी बाजी लेने में कामयाब हो गए, जिन्होंने गोल्ड और सिल्वर कैटेगरी में अवार्ड हासिल करके दियारे गैर में वतन का नाम रोशन किया। Big special thanks to Jimmy Malone for introducing myself and Arshad, who formed a partnership. Arshad brought Faraz into the fold. Faraz brought his front of house skills, which has really brought the place from strength to strength. And Bashi is in the kitchen, fantastic chef. And Sadiq has joined us recently and who's strengthened the force on the floor. This is just amazing to have achieved this award in such early days. We are so proud and I'd like to thank everybody so much. अवार्ड लेने वाले पाकिस्तानी रेस्टोरेंट के मालकान और दीगर शुरा ने तकरीब को हौसला अफजा करार दिया। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट का अवार्ड जितना और वो भी अपने घर का, बहुत खुशी की बात है। हमारे जितनी मेहनत की थी और जो जिस तरह इधर यहाँ पर इंडियन, चाइनीज़ और बाकी रेस्टोरेंट को होल्ड था और यहाँ पर एक रेस्टोरेंट बनाना और पाकिस्तानी खानों को इस तरह उसकी पज़ीराई हासिल करना, तो बहुत खुशी हुई। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट को गोल्ड अवार्ड मिलना आयरलैंड में, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तानी ऑथेंटिक फूड का बहुत ज़्यादा फकदान था आयरलैंड में, और ज़ौक़ ने जैसे बहुत ही कम अर्सा में आके अपना नाम बनाया। बहुत सारे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स ने गोल्ड और सिल्वर अवार्ड्स हासिल किए हैं, जो कि बड़ी हौसला अफजा बात है और इट्स ग्रेट फॉर द कम्युनिटी एंड ग्रेट फॉर पाकिस्तान। I'm very happy to be here at the Fortnite Irish Curry Awards. It was a great atmosphere, the food was great, overall it was a great show and a great performance. इस तरह के अवार्ड्स और एशियाई खानों को प्रमोट करने पर मैनेजमेंट को खूब सराहा गया। शुरा ने इस उम्मीद का इजहार किया कि ऐसे इवेंट्स मुस्तकबिल में भी होते रहेंगे। आज चौथे सालाना आयरिश करी अवार्ड में पाकिस्तानी रेस्टोरेंट को गोल्ड अवार्ड मिलना बहुत ही एक एजाज़ की बात है। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट के ऑनर्स का कहना है कि वो इस तरह की जो अनथक मेहनत है वो करते रहेंगे और पाकिस्तान का नाम फूड के ज़रिए आयरलैंड में प्रमोट करते रहेंगे। फैसल मिर्ज़ा, 92 न्यूज़, डबलिन, आयरलैंड। कराची को खानों का मरकज़ कहा जाए तो हरगिज़ गलत ना होगा। सस्ता और मयारी खाना, बर्गर और कबाब जगह जगह बआसानी दस्तयाब है। इन दिनों शहरियों की ज़ुबान पर पिज़्ज़ा बर्गर के चर्चे हैं। आइए
अरसलान अहमद की रिपोर्ट में देखिए। म्यार भी, एतबार भी, जायका भी, लज्जत भी। जी हाँ, जिक्र है कराची के पिज्जा बर्गर का, जिसका नाम लबों पर आते ही मुंह में पानी भर आए। फ्राई अंडा, हरी चटनी, लाल सुर्ख टमाटर, कच्ची प्याज, बीफ पैटी, मशरूम्स पर पनीर का तड़का। गुलजारे हिजरी का गर्मा गर्म सुनहरा ब्राउन पिज्जा बर्गर शहरियों की पसंदीदा डिश बन गया। मैंने कराची में बहुत सारे बर्गर खाने की कोशिश की और उनको खाकर कामयाबी हुआ, लेकिन ऐसा बर्गर मैंने कहीं नहीं खाया जिसको खाते वक्त मेरे पूरे मुंह पर आप देख सकते हैं कि बर्गर ही बर्गर लग चुका है। ये दरअसल पिज़्ज़ा बर्गर है और इसकी ख़ास बात ये कि इसका जो बन है वो बहुत थिक होता है। आज इत्तेफाक से मैंने इनका पिज़्ज़ा बर्गर ट्राई किया है, काफ़ी डिफरेंट यूनिक टेस्ट है, काफ़ी जूसी है। अलग अलग जगह के पिज़्ज़ा बर्गर खाए हैं लेकिन यहाँ का कुछ टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है। पिज़्ज़ा बर्गर के अलावा आलू कटलेट बर्गर, शामी बर्गर और चपली कबाब बर्गर बेहद मशहूर हैं। सच कहें तो बर्गर का कोई मुकाबला नहीं। कैमरामैन फहीम बलोच के साथ अरसलान अहमद, 92 न्यूज़, कराची। खनकती चूड़ियाँ, ऊंची हील और दीदा ज़ेब मलबूसात। कराची में फैशन का सबसे बड़ा मेला सज गया और मॉडल्स के रैंप पर जलवे शुरा पर सहर तारी हो गया। इसी पर देखिए सबा नूर की रिपोर्ट। रोशनियों का शहर, फैशन का बड़ा मेला। कराची के मकामी होटल में 3 रोज़ा फैशन पाकिस्तान वीक का आगाज हो गया। मशरकी और मगरबी मलबूसात में मेकअप भी था लाजवाब। 5 नामवर डिजाइनर्स के मलबूसात के साथ मॉडल्स रैंप पर जलवागर हुई तो शुरका की नजरें जम गई। रंगारंग तकरीब के पहले रोज शोख रंगों पर मबनी पार्टी वेयर पेश की गई, जिसने शुरका पर सहर तारी कर दिया। मैंने देखा है कि एक एक चीज़ के पीछे कितनी मेहनत की गई होती है, तो हमें ऑब्वियसली हर चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। हर कपड़े हम बनाएंगे तो हमें पता लगेगा किस पे क्या चीज़ सूट करती है, क्या अच्छी लगती है। फैशन पाकिस्तान वीक का जो है इस साल का स्पेशली मुझे बहुत ही डिफरेंट नज़र आ रहा है पिछले साल से, क्योंकि पब्लिक और जो लोग आए हुए हैं और जो गेस्ट हैं उनका रिएक्शन और उनका रिस्पॉन्स इतना अमेजिंग था। दिल लुभाते रंग, एम्ब्रॉयडरी तो कहीं हाथ का काम। जहां डिजाइनर की पहचान बना, वहीं दिल फरेब अंदाज के जदीद वेस्टर्न टच ने देखने वालों के दिल मोह लिए। फैशन पाकिस्तान वीक के पहले रोज म्यूजिक के साथ जदीद मलबूसात का तड़का लगा तो शहरियों ने भी रंगारंग शाम को खूब एंजॉय किया। कैमरामैन फहीम बलोच के साथ सबा नूर, 92 न्यूज़, कराची। अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।